मैं रात में लुकिज्म का नया चैप्टर पढ़ रहा था, तभी एक्साइटमेंट के कारण मुझे हार्ट अटैक आ गया और मेरी डेथ हो गई। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं कोई इंसान नहीं था, बल्कि मैं एक टर्टल बन चुका था। वो भी एक ऐसे मिस्टीरियस फॉरेस्ट में जहाँ खतरनाक मॉन्स्टर्स हर जगह घूम रहे थे। इस जंगल में मॉन्स्टर्स हर जगह हैं, पर मेरे पास इनसे लड़ने के लिए कोई भी कॉम्बैट पावर नहीं है। मैं यहाँ पर क्यों फंस गया, मुझे कुछ नहीं पता। तभी अचानक एक दिन यहाँ का मौसम बहुत ही बिगड़ जाता है। आसमान से चमकीले क्रिस्टल्स गिरने लगते हैं और जो भी एनिमल्स उन क्रिस्टल्स को खाने की कोशिश करते हैं, उनकी बॉडी चेंज होने लगती है। वो एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं भी वहाँ पर पड़े हुए एक क्रिस्टल को उठाकर खाने लगता हूँ। तभी मेरे सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है। इस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि सिस्टम को मैंने सिर्फ मानवास में ही देखा था। इस क्रिस्टल को खाने की वजह से 0.1% मेरी स्पीड बढ़ जाती है। मैं भर भर के वहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स पड़े होते हैं, मैं उन्हें खाने लगता हूँ और उन्हीं क्रिस्टल्स से अपना पूरा पेट भर लेता हूँ। मैं फैसला करता हूँ कि अब मैं सिस्टम की मदद से और ताकतवर बन के रहूंगा, क्योंकि उसके बाद ही मैं इवॉल्व कर सकता हूँ। तभी मेरे सामने एक रैट मॉन्स्टर आता है और इस रैट मॉन्स्टर को देखकर मुझे याद आता है, जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब मैं अकेला नहीं था, मेरे और भी टर्टल भाई बहन थे, पर इसी रैट ने उन सबको खा लिया। वो रैट गुस्से में मेरी तरफ आ रहा होता है। मैं भी अपनी नई नई मिली पावर्स को यूज करता हूँ और फुल स्पीड से उसकी तरफ चार्ज करता हूँ। हम दोनों आपस में टकराते हैं, पर उस रैट को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कुछ ही देर में वो मुझे पकड़ लेता है और मेरे शेल को तोड़ने लगता है। मैं काफी डर जाता हूँ और अपने शेल के अंदर छुप जाता हूँ। मैं रोते हुए अपने सिस्टम से कहता हूँ, मेरे पास जितने भी फ्री पॉइंट्स हैं उन्हें मेरी स्पीड में डाल दो। जैसा मैंने कहा था, सिस्टम वैसा ही करता है। मैं रैट की पकड़ से निकल जाता हूँ और वापस से अपनी न्यू मिली पावर पर भरोसा करता हूँ। मैं तैयार हो जाता हूँ उस रैट के साथ रीमैच के लिए और उस पर अपनी फुल स्पीड से अटैक करता हूँ और आखिरकार मैं उसे मार देता हूँ, क्योंकि मैंने उसे मार दिया होता है। इसीलिए सिस्टम मुझे 2 पॉइंट्स देता है। उसके बाद मैं बाकी के चूहों से बचकर पानी के अंदर चला जाता हूँ, ताकि वो मेरा पीछा ना कर सके। पर एक जिद्दी चूहा पानी में कूद जाता है, पर उसे घंटा तैरना नहीं आता था। पानी में रहकर तुम मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं कर सकते हो लाडले। खैर, अभी मैं मगरमच्छ तो नहीं हूँ, फिर भी मैं उस चूहे को मार देता हूँ, क्योंकि पानी में उसे मारना मेरे लिए बहुत आसान है। और ये चूहा कोई मामूली नहीं होता है, ये चूहा रैट किंग होता है। इसको मारने पे मुझे 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसको मारने के बाद मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूँ, पर मेरा ये जोश किसी से बर्दाश्त नहीं होता। पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी फिश बाहर आती है, जो कि मुझे खाने ही वाली थी, पर समय रहते मुझे वो दिख जाती है। उसे देखकर मेरी फट जाती है। मैं तुरंत वहाँ से भागने लगता हूँ। मैं इस मछली से फाइट नहीं कर सकता हूँ, ये रैट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे पानी में जीतना मेरे लिए नामुमकिन होगा। मैं सिस्टम पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी पानी में तैरने की एबिलिटी की स्पीड को और बढ़ा देता हूँ और किसी तरह से उस मछली से बचकर जमीन पर पहुंच जाता हूँ। और वो मछली जैसे ही मुझे खाने आती है, मैं उसे तुरंत पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इस बार मैं जमीन पर था। मैं उस मछली को मार देता हूँ। मैं सच में बाल बाल बचाऊं, मानो या ना मानो, मैं ताकतवर हो चुका हूँ। इस मछली को मारने के बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और मेरे जो स्टेट्स होते हैं वो मैक्स हो चुके होते हैं। सिस्टम मुझे बताता है कि अब मैं इवॉल्व कर सकता हूँ। मैं उन ऑप्शंस को चेक करता हूँ जिनमें मैं इवॉल्व कर सकता हूँ। उन ऑप्शंस में से मुझे एक ऑप्शन पसंद आता है, ब्लैक शुआन टर्टल, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग भी और उसका डिफेंस भी काफी अच्छा है। मैं उसी को चूज कर लेता हूँ। उसके तुरंत बाद एक जादू होता है और मैं अपने नए रूप में इवॉल्व हो जाता हूँ। इस फॉर्म में इवॉल्व होने के बाद मुझे जो स्किल्स मिली होती हैं, उन स्किल्स का इस्तेमाल करके मैं और स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हरा सकता हूँ। तभी यहाँ का मौसम दोबारा से खराब हो जाता है और ये पिछली बार से भी ज्यादा खराब था। शायद से ये जो बारिश अब होने वाली है वो पहली वाली से भी ज्यादा खतरनाक होगी। मुझे और पावर चाहिए। जहाँ पर बारिश होने वाली थी, मैं उस डायरेक्शन में भागने लगता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है ह्यूमंस के ऊपर। एक ओल्ड मैन हमें समझाते हैं कि ये जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से उनकी मामूली दुनिया एक मॉन्स्टर्स की दुनिया से कनेक्ट हो चुकी है और हर कोई अपनी पावर्स को अवेक कर रहा है। और इसके इफेक्ट से जो मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हमारे शहरों को तबाह करे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ह्यूमैनिटी कब तक इन मॉन्स्टर्स के आगे टिक पाएगी। तभी इस ओल्ड मैन के पास एक बंदा आता और कहता है, कमांडर, जो सेफ जगह हम बिल्ड कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। उसके रेडी होते ही हम सारे सिटीजन्स को वहाँ पर मूव कर देंगे। ओल्ड मैन कहता है, हमें अपने लोगों की सुरक्षा करनी होगी। तभी एक और पर्सन हैरानी में खड़ा होता और कहता है, कमांडर, एक दिक्कत हो गई है। जिस जंगल पर हम नजर रखे हुए थे, वहाँ पर एक ब्लैक पाइथन किसी और क्रिएचर से लड़ रहा है और वो जो भी क्रिएचर से लड़ रहा है वो क्रिएचर पाइथन से ज्यादा खतरनाक है। ये सब लोग हमारे एमसी को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है वापस से मेरे ऊपर। मैं उस पाइथन को जख्मी तो कर देता हूँ, पर इस फाइट की वजह से मैं भी इंजर्ड हो चुका होता हूँ। ये सांप सच में स्ट्रॉन्ग है। मैंने अच्छी खासी एनर्जी का यूज कर लिया है, तब भी मैं अभी तक इसे हरा नहीं पाया हूँ। तभी वो सांप मुझे चारों तरफ से जकड़ लेता है। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो ये सांप मुझे मार डालेगा, पर फिर भी किसी तरह उससे बचते हुए मैं उसे मार देता हूँ। इसे मारते ही मुझे 450 फ्री पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ना करता तो मैं अब तक मर चुका होता। किस्मत की वजह से आज मैं जीत गया। मैं जितना ज्यादा इस जंगल की गहराई में जा रहा हूँ, मुझे उतने ही ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स मिल रहे हैं। मुझे कुछ भी करके उनसे भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। मेरे पास जितने भी फ्री पॉइंट्स होते हैं मैं उन्हें अपनी पावर में ऐड कर देता हूँ। तभी मैं देखता हूँ मेरे ऊपर एक हेलीकॉप्टर होता है। मतलब इंसान अभी भी इस दुनिया में है, पर ये लोग मुझे पहचानने नहीं वाले। इनके लिए तो मैं एक मॉन्स्टर हूँ और इनके पास वेपन्स भी हैं। मैं उन्हें देखते ही तुरंत छुपने के लिए चला जाता हूँ और जाकर झाड़ियों में छुप जाता हूँ। जिस सांप को मैंने मारा, ये लोग उसकी बॉडी के पास उतरते हैं। वो लोग उस सांप की बॉडी को एनालाइज करने लगते हैं
हैं और सब टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चलता है ये स्नेक असल में लेवल 3 का बीस्ट मॉन्स्टर था। उसके बाद ये लोग एक डिवाइस की मदद से कमांडर को रिपोर्ट करते हैं कि ये मॉन्स्टर एक लेवल 3 का बीस्ट था, जिसे देखकर वो कमांडर शॉक हो जाता है। वो बताता है पावर के मामले में इंसानियत अभी तक सिर्फ लेवल 2 तक पहुंच पाई है। इस लेवल 3 के सांप की जो बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। इस बॉडी को उठा लो और इसे रिसर्च लैब में दे दो। और हाँ, इसकी बॉडी उठाते समय थोड़ा ध्यान रखना, जिस मॉन्स्टर ने इसे मारा है वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो कहीं आसपास में ही होगा। उसके बाद कमांडर वैनिश हो जाते हैं। दो सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मुझे पता चला कि हमारे मास्टर जैंग लेवल 3 के किंग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो लेवल 3 का इंसान हमारी मदद करेगा? पर दूसरा वाला सोल्जर कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंसानियत इन मॉन्स्टर्स के आगे हार जाएगी। मैं इन लोगों की सारी बातों को सुन रहा होता हूँ जब ये लोग उस सांप की बॉडी को ले जा रहे होते हैं। ये दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। मुझे जिंदा रहने के लिए और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तभी गलती से मेरा पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उन सोल्जर्स को आवाज आ जाती है। वो लोग तुरंत अपनी गन तान लेते हैं और मेरी तरफ आने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ के इंसान सारे भागने लगते हैं। और ये वुल्फ अकेला नहीं होता, बल्कि यहाँ पर इनकी पूरी गैंग आ चुकी होती है। इंसानों से जितना हो सकता है वो उन्हें गोलियों से मारने की कोशिश करते हैं और चुपचाप अपने टैंक में वापस चले जाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। मैं अपनी झाड़ियों से बाहर निकलता हूँ। एक तो ये इंसान चले गए और मेरे लिए इन मॉन्स्टर्स को छोड़ गए। मुझे देखते ही वो वुल्फ तुरंत मुझ पर अटैक करने आते हैं। असल में ये वुल्फ साथ में काम करते हैं और ये लोग बार बार मेरी चोट पर ही वार कर रहे हैं। अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चली तो मेरे जीतने के चांसेस कम होते जाएंगे। मैं अपने रैम्पेज मोड को ऑन करता हूँ और अपनी फुल पावर यूज करने के लिए तैयार हो जाता हूँ और उन सारे भेड़ियों पर अटैक करने लगता हूँ। इन भेड़ियों का जो किंग होता है मैं डायरेक्ट उस पर अटैक करता हूँ और उसे मार भी देता हूँ, जिसे देखकर सारे भेड़िए यहाँ से भाग जाते हैं। वुल्फ किंग को मारने की वजह से मुझे 380 पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर मैं खुश होता हूँ, पर पूरे दिन मेहनत करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हो जाता हूँ और इस भूख के कारण मैं वुल्फ किंग को ही खा जाता हूँ और इसको खाते ही मुझे 120 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये देखकर मैं समझ जाता हूँ मैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को खाऊंगा मुझे उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। मेरे पास अच्छे खासे पॉइंट्स हो चुके होते हैं। ये देखकर मैं काफी ज्यादा जोश में आ जाता हूँ। चलो चलो, अब किसको लड़ना है मेरे से, आ जाओ। मैं नहीं डरता किसी से। मैं अब पहले जैसा कमजोर और छोटा नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ये सारी बातें कर रहा था, पर भगवान तो उसको चैलेंज मान लेते हैं और मेरे सामने एक ताकतवर टाइगर बीस्ट को भेज देते हैं जो कि लेवल 4 का होता है। भगवान जी, मैं बस मजाक कर रहा था। टाइगर को देखकर मेरी फट जाती है। वो टाइगर दौड़ते हुए मेरी तरफ आने लगता है और मुझे जमीन पर गिरा देता है। मैं गया, अब मैं बच नहीं सकता। जब वो टाइगर मुझे खाने जा रहा था मैं तुरंत उससे कहता हूँ मेरे बॉस मुझे छोड़ दो। ये सुनने के बाद वो टाइगर हंसने लगता है और कहता है भेड़िए भौंकने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और वो क्रोकोडाइल तो बस कीचड़ में घुमा करता है और बेवकूफ भालू को तो बस अपने शहद की चिंता होती है। ये लोग जंगल के राजा बनने के लायक नहीं है। तुमने मुझे बॉस कहा, मतलब तुम जान चुके हो मेरे अंदर राजा बनने की काबिलियत है। मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। मैं उस टाइगर को बोलते हुए देख हैरान हो जाता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ क्या सारे लेवल 4 के बीस्ट बात कर सकते हैं? वो टाइगर मुझे छोड़ देता और कहता है देखो आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ। मुझसे फालतू के सवाल मत पूछो। थोड़ा टाइम बीत जाता है पर मैं उस टाइगर को छोड़कर यहाँ से नहीं जाता। वो टाइगर लेटा होता है और मैं उससे कहता हूँ बॉस मेरे पास आपके लिए एक डील है। इस जंगल में बहुत सारी नदियां हैं और उनके अंदर बहुत सारी मछलियां हैं जो कि काफी टेस्टी होती हैं। आप तो पानी के अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए उन मछलियों को लाने में मैं आपकी मदद करूंगा। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ ये टाइगर मेरे जाल में फंस जाएगा, फर्क नहीं पड़ता ये कितना स्ट्रॉन्ग है, पर आखिर में ये भी एक बिल्ली है जिसका बस साइज बड़ा है। वो मछलियों को देखते ही अपना दिमाग खो देते हैं। मैं उस टाइगर से कहता हूँ अगर हर 5 दिन में तुम मेरे लिए एक लेवल 2 के बीस्ट को मार दो तो मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा। टाइगर किंग मेरी बात मान लेता है। वो तुरंत यहाँ से जाता है और एक लेवल 2 के रैट को मार कर मेरे पास ले आता है और इसकी वजह से सिस्टम को लगता है कि उस रैट को मैंने मारा है और वो मुझे 345 पॉइंट्स दे देता है। उसके बाद मैं उस रैट को खा जाता हूँ जिसकी वजह से मुझे 120 पॉइंट्स और मिलते हैं। टाइगर मुझे गुस्से में देखता और कहता है मैंने तुम्हें लेवल 2 का मॉन्स्टर ला कर दिया, इसलिए अपना वादा मत भूलना। मैं उस टाइगर से कहता हूँ अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद मैं उस टाइगर के लिए फिशिंग करने चला जाता हूँ। मेरे हाथ एक मछली तो आ जाती है, पर आज मुझे इस नदी में ज्यादा मछलियाँ दिख नहीं रही होती हैं। मैं ध्यान भी नहीं देता। मेरे पीछे एक क्रैब होता है। मैं जैसे उसे पलट कर देखता हूँ मेरी फट जाती है। ये बंदा पानी में और जमीन पर दोनों में ही लड़ सकता है। रैम्पेज मोड के साथ भी मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। वो मेरी तरफ आने लगता है। मैं उसे देखते ही समझ जाता हूँ अब भागने का टाइम है, पर उस क्रैब की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। वो मेरे शेल को पकड़ लेता है। मैं टाइगर किंग को मदद की आवाज लगाता हूँ। टाइगर किंग मुझे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है और उस क्रैब को एक पंच मारता है। वो क्रैब डायरेक्ट पानी से निकलकर जमीन पर आ गिरता है और एक ही पंच में वो मर जाता है। और जिन भी मॉन्स्टर्स को टाइगर किंग मार रहा है मेरे साथ डील करने के बाद उनके पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। इस क्रैब को मारने पर मुझे 850 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं पानी से बाहर तो आ जाता हूँ पर मैं काफी ज्यादा जख्मी हो जाता हूँ। ये देखने
देखने के बाद टाइगर किंग मेरे पास आता और कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी हैं, तुम ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, अब मैं तुम्हें खा सकता हूँ। जैसे ही टाइगर किंग मुझे खाने आता है मैं अपने सारे पॉइंट्स को डिफेंस में डाल देता हूँ। जैसे ही टाइगर किंग अपने दांत मेरे शेल पर लगाता है सिस्टम मुझे बताता है कि अब मैं इवॉल्व कर सकता हूँ। वो मुझे वापस से बहुत सारे ऑप्शंस देता है पर उसमें से एक ऑप्शन मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो कि होता है ड्रैगन ब्लड टर्टल। मैं ये नाम देखकर ही समझ जाता हूँ कि ये ऑप्शन मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। मैं ड्रैगन ब्लड टर्टल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इवॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिसे देखकर टाइगर किंग हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम तो सच में इवॉल्व हो गए। मैं उससे कहता हूँ क्या अब भी तुम मुझे मारने का ट्राई करोगे? टाइगर किंग कहता है अब मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, हम अभी भी पार्टनर्स हैं। मैं पानी में जाते हुए कह रहा होता हूँ सच में जब तुम पावरफुल हो जाते हो तब लोग तुमसे अपना काम निकलवाने का सोचते हैं। पहले तुम मुझे मारने का ट्राई कर रहे थे पर अब तुम मुझे छोड़ रहे हो, बस इंतजार करो तुम बड़ी बिल्ली। जैसे ही मैं एक और बार इवॉल्व करता हूँ तब देखेंगे कौन किसको खाता है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं। मैंने इस नदी के सारे मॉन्स्टर्स को हंट कर लिया है। अब इस नदी में ज्यादा मॉन्स्टर्स बचे नहीं है। तभी मुझे एक जगह से काफी ज्यादा एनर्जी फील होती है। मैं समझ जाता हूँ यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। जब मैं ये सारी बातें कर रहा होता हूँ तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है, जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ। मैं तुरंत सिस्टम से कहता हूँ मेरे सारे पॉइंट्स को डिफेंस में ऐड कर दो। वो मॉन्स्टर अपनी गुफा से बाहर निकलता है। मैं तुरंत जमीन पे जाने के लिए पानी से निकलने लगता हूँ। मैं पानी से बाहर आता हूँ। अच्छा हुआ मैं काफी स्मार्ट था और समय रहते बाहर आ गया क्योंकि मैं उस मॉन्स्टर को बाहर ले आया हूँ। इसीलिए मेरा पार्टनर टाइगर किंग तुरंत उठ जाता है। वो तैयार होता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। मैं उस मॉन्स्टर को देखता हूँ तभी वो जो सांप होता है वो भी बात करने लगता है। वो टाइगर से कहता है तो अब छोटे शेर तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे चैलेंज करेगा? टाइगर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और तुरंत अटैक के लिए आगे बढ़ता है। वो सांप कह रहा होता है तू सच में बेवकूफ है। इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। मैं सोच रहा होता हूँ अगर लड़ाई में ये दोनों मर जाते हैं तो सारा फायदा मुझे होगा। पर मैं देखता हूँ तभी यहाँ पर कोई पानी बरसा रहा है और मैं देखता हूँ यहाँ पर भेड़ियों का झुंड आ चुका है और इन भेड़ियों को गिनने के बाद मुझे पता चलता है यहाँ पर टोटल 55 भेड़िए हैं। मुझे समझ आ चुका था इस लड़ाई का फायदा सिर्फ मैं ही उठाने का नहीं सोच रहा था। तभी से शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर के ऊपर जहाँ पर इंसान इस फाइट को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। वो लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि दोनों बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक हैं और लेवल 4 के हैं। इसीलिए कमांडर कहते हैं माउंट हुआ से एशियंट कल्टीवेटर्स को कांटेक्ट करो और जिन भी ह्यूमंस के पास पावर्स है उनको भी। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते जा रहे हैं। एक बंदा रिपोर्ट लिए ओल्ड मैन को बताता है दुनिया में मॉन्स्टर्स आने के बाद हर एक कंट्री ने ट्राई किया कि वो पावरफुल मॉन्स्टर्स को काबू कर पाए पर अब तक बहुत कम ही लोग ये कर पाए। एक स्नेक किंग मॉन्स्टर है साकुरा किंगडम में जो कि डिमांड कर रहा है कि पूरी कंट्री उसके सांपों की गुलाम बन जाए और वो मॉन्स्टर किंग डिमांड कर रहा है कि डेली उसे कल्टीवेटर्स का फ्लैश चाहिए। ये दुनिया का पता नहीं क्या होगा अगर हम उन मॉन्स्टर्स की बातों पर एग्री नहीं करते तो ये दुनिया तबाह हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है मुझ पर। मैं एक पत्थर के पीछे छुपा होता हूँ और भेड़ियों को बाहर निकलते हुए देखता हूँ। ये सारे बस लेवल 2 के ही मॉन्स्टर्स हैं, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। पर तभी मैं देखता हूँ ये लोग यहाँ पर अकेले नहीं आए होते हैं। इनके साथ इनका लीडर यानी किंग भी है, जिसे देखकर मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ क्योंकि एक आइस वुल्फ है। इस आइस वुल्फ के यहाँ आने की वजह से यहाँ पर ठंड काफी बढ़ जाती है। आइस वुल्फ को देखकर पानी से एक क्रोकोडाइल निकलता है और कहता है तुझे क्या लगा था भेड़िया, पानी के अंदर कोई किंग नहीं है। मैं दूर से खड़ा इन दोनों मॉन्स्टर्स के स्टेट्स देख रहा होता हूँ और इनके स्टेट्स सच में काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। ये दोनों प्योर किलिंग मशीन है। वो आइस वुल्फ किंग आवाज लगाकर अपने बाकी के साथियों को बुला लेता है। टाइगर भी अपनी फाइट में बिजी था उस सांप के साथ। टाइगर एक पंच मारता है और उस सांप की एक आंख फोड़ देता है। क्रोकोडाइल भी जमीन पर आ जाता है। ये देखकर आइस वुल्फ अपने बाकी के साथियों के साथ उस पर अटैक कर देता है। इन दो मॉन्स्टर्स की फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। मैं देखता हूँ टाइगर ने सांप को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया होता है, इसीलिए अब मैं अपनी पावर यूज करने का फैसला करता हूँ और अपनी फुल पावर से उस सांप पर अटैक करता हूँ और उसे मार देता हूँ। ये सांप असल में पाइथन्स का किंग होता है। इसको मारने के बाद मुझे 1320 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं टाइगर के पास जाता हूँ और वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। मैं उसके पास जाकर कहता हूँ तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी हैं, तुम ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाओगे, इससे अच्छा तुम मेरा खाना क्यों नहीं बन जाते हैं। ये बंदा टाइगर किंग से बदला ले रहा है। ये सुनने के बाद टाइगर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारे जैसे एक छोटे टर्टल की इतनी औकात की वो मुझसे ऐसे बात करेगा? जब तुम अपने शेल के अंदर थे तब मैं इस पूरे जंगल पर राज कर रहा था, मैं घायल हूँ तभी घातक हूँ। ये कहने के बाद टाइगर मुझ पर अटैक करता है पर उसके अटैक का मुझ पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि मेरा डिफेंस काफी ज्यादा हो चुका है। उसके बाद मैं टाइगर पर अटैक करता हूँ जिसकी वजह से टाइगर दूर जाकर गिरता है और उसके बाद मैं पास आकर उसे मार देता हूँ जिसकी वजह से मुझे 1250 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं उसे मारने के बाद उसे खा भी जाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। दूर से ये चीज क्रोकोडाइल देख रहा होता है और वो कहता है क्या उस टर्टल ने अभी अभी किंग टाइगर को मार दिया? आइस वुल्फ जो कि अभी कुछ देर पहले उससे लड़ रहा था वो भी अब उसके साथ खड़े होकर मेरे बारे में बातें करने लगता और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टाइगर किंग जख्मी होने की वजह से मरा है, वो टर्टल बस लकी था। क्रोकोडाइल कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, टाइगर कम से कम हमारे जितना स्ट्रॉन्ग था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक छोटा सा टर्टल उसे मार दे। ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। मैंने जो टाइगर किंग को खाया था उसकी वजह से मुझे 350 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। अब क्योंकि मैंने टाइगर किंग और पाइथन किंग को मार दिया है इसीलिए अब इस जंगल में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बस कुछ ही लोग बचे हैं। थोड़े ही समय में मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। ये कहने के बाद मैं हंसने लगता हूँ। तभी मैं पेड़ों के ऊपर से
एक इंसान को जाते हुए देखता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या ये वही कल्टीवेटर है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। मैं उस कल्टीवेटर का पीछा करता हूँ। उस कल्टीवेटर के सामने एक बियर होता है जो कि चिल्लाते हुए उससे कहता है, इंसान हो तुम्हें तुम्हारी औकात समझ नहीं आती क्या। वो अपने एक ही हाथ से एक पत्थर को तोड़ देता है। कल्टीवेटर पेड़ पर से उतरता है। वो इस गुस्से से भरे भालू को देखा और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इंसानों से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या इंसानों ने तुम्हारा शहद खा लिया? यार उन बूढ़े लोगों ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बीस्ट मुझसे बस थोड़ा सा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर ये तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उन बूढ़ों ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया। भाई तो खुद बूढ़ा आदमी है। खैर दूर से मैं उस कल्टीवेटर को देख रहा होता हूँ और उसके स्टेट्स को चेक करता हूँ। ये कल्टीवेटर लेवल 3 का होता है, पर ये इंसान बियर किंग के आगे नहीं टिक पाएगा। कल्टीवेटर अपनी तलवार उठाकर कहता है, ओए काले भालू, मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तुम मेरे पावर सर्कल में आ चुके हो। कल्टीवेटर के पास से एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर मैं कहता हूँ, ये एनर्जी तो काफी स्कैरी लग रही है। क्या ये इस कल्टीवेटर की कोई स्किल है? कल्टीवेटर की उस एनर्जी को निकलता हुआ देख बियर किंग कहता है, अगर मैं कोई लेवल 3 का मॉन्स्टर होता तो मुझे डर लगता, पर अब तुम्हारी पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कल्टीवेटर अपनी पावर को एक्टिवेट करता और कहता है, आज मैं तुम्हें ह्यूमंस की सीक्रेट आर्ट दिखाऊंगा। उस जंगल का पूरा वेदर चेंज हो जाता है। कल्टीवेटर की पावर इस पूरे जंगल को ही घेर लेती है। ये देखकर मैं कहता हूँ, मैं इस पावर के सर्कल में आ चुका हूँ, मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। ये खतरनाक पावर देखकर बियर किंग कहता है, रुको, इंसान चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, है ना, ताकि हम उनके लिए दूसरे मॉन्स्टर से लड़ सके, है ना। कल्टीवेटर अपनी पावर को बंद करते हुए कहता है, इंसानों के लिए सेफ जगह बन चुकी है और हमने उन्हें वहाँ पर मूव कर दिया है। अगर हम बिना लड़े इस मैटर को सॉल्व कर पाते हैं तो ये ग्रेट होगा, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो ये बुरा होगा। बियर किंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हारी इस एनर्जी से मुझे चोट तो पहुंची थी, पर मैं तुम्हें बता दूं, इस जंगल में मेरे जैसे 4 और बीस्ट हैं जो कि मेरी तरह ही ताकतवर हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो ना तो तुम लड़ पाओगे और ना ही यहाँ से भाग पाओगे। ये सुनने के बाद कल्टीवेटर को गुस्सा आता और वो कहता है, तुमने क्या कहा? मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा और भाग भी नहीं पाऊंगा? अगर तुम मुझे खा सकते हो तो मुझे खा कर दिखाओ। ये सुनने के बाद बियर किंग उसकी तरफ बढ़ता और कहता है, अब तुम खुद से मुझे दावत का इन्विटेशन दे रहे हो, इसीलिए मुझ पर इल्जाम मत लगाना। ये सब देखकर मैं दूर से कह रहा होता हूँ, अगर बियर किंग कल्टीवेटर को मार देता है तो कल्टीवेटर मरने से पहले अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देगा। मुझे कुछ भी करके कल्टीवेटर को बचाना होगा। मैं अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करता हूँ और लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। पर तभी मैं देखता हूँ कि बियर काफी अच्छे मूड में होता है और वो कहता है, इंसान, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम मुझे खाने के लिए शहद दोगे? ये देखकर मैं हैरानी से गिर जाता हूँ। कल्टीवेटर कहता है, तुम्हें शहद चाहिए? बियर कहता है, हाँ मुझे शहद चाहिए, वो भी बहुत मीठा, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। कल्टीवेटर कहता है, ठीक है, फिर हमारी डील रही, तुम हमारी मदद करोगे बाकी की बीस्ट को मारने में, और हम तुम्हें उसके बदले उतना शहद देंगे जितना तुम्हें चाहिए। ये सुनने के बाद बियर कल्टीवेटर के साथ जाने लगता है। मैं ये सब देखकर काफी हैरान रह जाता हूँ, पर फिर मुझे ये समझ आ जाता है कि ये तो मेरे लिए ही अच्छा है। जितने कम यहाँ पर ताकतवर बीस्ट होंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है। पर मैं सच में इनके बीच की लड़ाई के बारे में सोचकर डर गया था। सच में ऐसे कल्टीवेटर्स ही लेवल 4 के बीस्ट को डरा सकते हैं, पर जैसे ही कोई बीस्ट लेवल 5 का हो जाता है तब इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मुझे इवॉल्व करते रहना होगा, स्ट्रॉन्ग बनकर ही मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। एक सेकंड रुको, अगर वो बियर किंग यहाँ से चला गया है तो उसकी टेरिटरी में अभी कोई नहीं होगा। मैं वहाँ पर जाकर कब्जा कर सकता हूँ। कुछ दिनों तक लगातार मैं हंटिंग करते रहता हूँ और मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स लेता रहता हूँ। उन्हें मारने के बाद मैं उन्हें खा भी रहा होता हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सके। मैं पानी से बाहर निकलता हूँ और सिस्टम से कहता हूँ, सिस्टम मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड को मैक्स आउट कर दो और मेरे पास उसके बाद जितने भी पॉइंट्स बचे उन्हें डिफेंस में डाल दो। सिस्टम वही करता है जैसा मैं कहता हूँ। मैं एक पावर सर्कल के अंदर चला जाता हूँ और जब मैं उस सर्कल से निकलता हूँ तब मेरा लुक चेंज हो चुका होता है। मैं खुद को पानी में देखता हूँ, पर मैं अभी भी कूल नहीं दिखता क्योंकि मैं इतने दिनों से हंटिंग कर रहा था। इसीलिए मैं लेवल 4 के मिड स्टेज तक पहुंच जाता हूँ और मुझे एक मॉक टैलेंट भी मिलता है, पर वो टैलेंट बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, इसलिए मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद मैं सोचता हूँ, वेट, अगर मैं स्टैब और टाउंट को एक साथ एक्टिवेट करता हूँ तो शायद से मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन सकता हूँ, और ये करने के बाद जो भी मुझ पर अटैक करेगा वो उतनी ही जल्दी मारा जाएगा। मैं बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता हूँ और कहता हूँ, आइस वुल्फ किंग और जाइंट क्रोकोडाइल किंग, तुम्हारा दादा तुम्हें सबक सिखाने आ रहा है। ये कहकर मैं उनके पास जाने लगता हूँ। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो आइस वुल्फ किंग बताता है, टर्टल किंग, असल में मैंने जाइंट क्रोकोडाइल किंग के साथ एक डील करी है। इस जंगल की सारी नदियाँ क्रोकोडाइल किंग को बिलोंग करती हैं और इस जंगल की सारी जमीन मेरी है। क्रोकोडाइल किंग कहता है, ओए छोटे कछुए, यहाँ से चला जा, हमारे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर मैं उनसे कहता हूँ, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात पर एग्री नहीं करता। अगर कोई नॉर्मल कछुआ होता तो वो तुमसे डर जाता, पर मैं तो टर्टल किंग हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। ये कहते हुए मैं अपनी स्किल टॉन्ट का इस्तेमाल करता हूँ और जैसे ही मैं अपनी इस स्किल को एक्टिवेट करता हूँ, आइस वुल्फ किंग और क्रोकोडाइल को गुस्सा आ जाता है। क्रोकोडाइल अपनी टेल से मुझ पर अटैक करता है और आइस वुल्फ भी मेरे ऊपर अटैक करता है, पर मेरा डिफेंस इनके अटैक से कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है। इनके अटैक्स का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि इन लोगों ने मुझे टच कर लिया है इसीलिए मैं तुरंत अपनी स्टैब एबिलिटी को एक्टिवेट करता हूँ। ये करते ही आइस वुल्फ मर जाता है और मुझे 1600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और उसके तुरंत बाद क्रोकोडाइल किंग भी, जिससे मुझे 2200 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं अपनी पावर से एनर्जी का एक गोला बनाता हूँ और हवा में जंप मारता हूँ और उस गोले से इन किंग्स की आर्मी पर अटैक करता हूँ। वो सब दूर जाकर गिरते हैं। मैं एक के बाद एक से लड़े जा रहा था और उन्हें मारे जा रहा था। इन्हें मारने की वजह से मुझे फ्री पॉइंट्स भी मिले
खेले जा रहे थे, इसीलिए इनकी आर्मी में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं मैं उन सबको इजीली मार देता हूँ। इन सबको खत्म करने के बाद मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है इंसानों के हेडक्वार्टर्स पर। वो लोग इस फाइट पर नजर रख रहे होते हैं। वो लोग फैसला नहीं कर पा रहे होते कि मेरा जन्म इस कंट्री के लिए ब्लेसिंग है या फिर कर्स। एक चश्मे वाला आदमी कहता है, ये जंगल, इस जंगल का नाम तो इमॉर्टल रिज है। ये तो वो एरिया है जो कि नॉर्थ वेस्ट फोर्ट्रेस मॉनिटर करता है। वो कल्टीवेटर जिसे हमने भेजा था वो माउंट हुआ से है। उसने रिसेंटली लेवल 4 के ब्लैक बियर को अपने जाल में फंसा लिया और अब वो बियर नॉर्थ वेस्ट को गार्ड कर रहा है। इसीलिए पावर के मामले में नॉर्थ वेस्ट फोर्ट्रेस रॉक की तरह सॉलिड हो चुका है। एक आर्मी वाला कमांडर कहता है, सर आपने बिल्कुल सही कहा, सेफ्टी के मामले में नॉर्थ वेस्ट फोर्ट्रेस नंबर 1 पर आता है। एक दूसरा बंदा कहता है, साउथर्न फोर्ट्रेस के पास लेवल 3 का कल्टीवेटर है और उनके पास मिड लेवल 4 का एक मॉन्स्टर किंग है। ईस्टर्न और नॉर्थर्न फोर्ट्रेस समंदर के किनारे पड़ते हैं, इसीलिए उन दोनों को मॉन्स्टर से खतरा है, इसीलिए वो हर टाइम प्रेशर में रहते हैं। ब्लू कपड़ों वाला चश्मिश बंदा कहता है, जो बूढ़ा आदमी पहले उस फॉरेस्ट में गया था उसे वहाँ दोबारा भेजो ताकि वो इस नए टर्टल किंग से बात कर सके। उसके बाद वो लोग एक माइक का यूज करते हैं ताकि वो उस बूढ़े आदमी को वीडियो कॉल कर सके। पर जैसे ही वो बूढ़ा आदमी सामने आता है वो कहता है, भाड़ में जाओ तुम लोगों ने क्या मुझे कोई दुकान समझ लिया है? जो तुम्हें चाहिए वो मैं ला कर दूं? मेरी स्पेशल स्किल भी उसके सामने कोई काम की नहीं है। यहाँ तक कि बियर किंग ने भी मुझसे कहा है कि वो तक टर्टल किंग को नहीं हरा सकता। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कॉल काट देता है और यहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद कमांडर कहते हैं, इसका मतलब है वो टर्टल किंग लेवल 5 का बीस्ट है। तभी हेडक्वार्टर के सिस्टम पर एक अलर्ट आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि ईस्टर्न फोर्ट्रेस की तरफ सी मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। वो लोग तुरंत जाकर स्क्रीन पर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि काफी लार्ज स्केल में सी मॉन्स्टर्स ईस्टर्न फोर्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। ये देखने के बाद हेडक्वार्टर्स के लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये एक लेवल 1 का अलर्ट था। कमांडर ये देखकर तुरंत एक्शन लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि ईस्टर्न फोर्ट्रेस को खबर करो कि वो लोग रेडी हो जाए फुल वेपन्स के साथ। तभी आर्मी चीफ कहता है, इस अटैक में कुछ तो गलत है। ये तो ऐसा हो रहा है जैसे सारे सी मॉन्स्टर्स ईस्टर्न फोर्ट्रेस पर अटैक करना चाह रहे हो। जरूर से इन सी मॉन्स्टर्स के पीछे इनका कोई किंग होगा जिसने इन्हें ऑर्डर्स दिया है। कमांडर ये सुनने के बाद अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। वो पूरी तरह से उम्मीद हार जाते हैं। वो कहते हैं, अभी अभी लेवल 5 के टर्टल किंग की मुसीबत हमारे सर पर थी और अब ये सी मॉन्स्टर्स का अटैक, क्या सच में भगवान इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं? तभी वापस से सीन शिफ्ट होता है अपने टर्टल भाई साहब पर, जो कि अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ से सारे मॉन्स्टर्स को भगा देता है। उसके बाद वो जाता आइस वुल्फ की बॉडी के पास और उसे जाकर खाने लगता है, जिसकी वजह से उसको 620 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैं इन सारे पॉइंट्स को डिफेंस में लगा देता हूँ। सिस्टम मुझे बताता है कि मेरे स्टेट्स वापस से फुल हो चुके हैं और मैं दोबारा से इवॉल्व कर सकता हूँ। वो वापस से मुझे कई सारे एवोल्यूशंस के ऑप्शंस दिखाता है। मैं उन सबको अच्छे से देखकर चेक करता हूँ और ये ऑप्शंस पहले वाले से काफी बेटर होते हैं, जिन्हें देखकर मैं खुद भी हैरान होता हूँ। मैं अच्छे से सोचता हूँ कि मुझे किस में इवॉल्व होना चाहिए। मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता हूँ। उनमें से एक ऑप्शन की स्पीड और स्ट्रेंथ बेकार होती है पर उसका डिफेंस बहुत बढ़िया होता है। पर मुझे स्पीड और स्ट्रेंथ का बहुत काम है, इसीलिए मैं सुप्रीम ड्रैगन टर्टल बनना चुनता हूँ। कुछ ही देर में सिस्टम मुझे इवॉल्व कर देता है और मैं बन जाता हूँ सुप्रीम ड्रैगन टर्टल। इस एवोल्यूशन के बाद मैं लेवल 5 का मॉन्स्टर बन जाता हूँ, पर मुझे कोई नया टैलेंट नहीं मिलता। पर मुझे एक चीज रिवॉर्ड में मिलती है जिसका नाम होता है अल्टीमेट एवोल्यूशन। मुझे अभी तो समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है। खैर, इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ अब टाइम आ चुका है इंसानों से मिलने का। मैं इस जंगल को बाय बोलता हूँ और इंसानों से मिलने के लिए निकल पड़ता हूँ। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। हम एक बहुत बड़ी सी वॉल को देखते हैं। जैसी अटैक ऑन टाइटंस में थी, इंसानों को मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए काफी सारे सोल्जर्स वेपन्स को लेकर उस वॉल के ऊपर खड़े होते हैं। तभी यहाँ से हमें बहुत दूर से टर्टल किंग दिखाई देता है। टर्टल किंग को आर्मी चीफ स्पॉट कर लेता है। उसके साथ ही कह रहे होते हैं, सर क्या हमें हमला करना चाहिए? टर्टल किंग को देखकर सबकी फटी होती है। सारे सोल्जर्स एक दूसरे को सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं। वो लोग आर्मी चीफ से परमिशन मांग रहे होते हैं मिसाइल फायर करने के लिए। तभी यहाँ पर वही बूढ़ा कल्टीवेटर आता है और हम देखते हैं यहाँ पर बियर किंग भी बैठा होता है। बूढ़ा कल्टीवेटर आकर उससे बात करता है और कहता है, मेरे बड़े भाई तुम उस टर्टल से लड़ तो लोगे है ना? बियर कहता है, अरे 19-1 हो जाएगा। 19-1 सुनकर बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और कहता है, मतलब तुम बस 19 अटैक में उसे हरा सकते हो? रुको मैं अभी ये बात सबको बता देता हूँ। तभी बियर किंग कहता है, मेरे कहने का मतलब था कि उसके एक अटैक से मेरे 19 टुकड़े हो जाएंगे। जो सुनने के बाद उस कल्टीवेटर की फट जाती है। वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। इस मूवमेंट पे मैं भी वॉल्स के पास आ चुका होता हूँ। आर्मी चीफ मुझसे बात करने के लिए नीचे आने वाला होता है। उसे उसके लोग रोक रहे होते हैं पर वो उनकी बात नहीं मानता। वो कहता है, अगर टर्टल किंग को समझाने के लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं ये करूंगा अपनी कंट्री के लिए। ये कहने के बाद आर्मी चीफ नीचे जाने लगता है। वो बड़ा सा गेट खुलता है। आर्मी चीफ उससे बाहर निकलता है कुछ सोल्जर्स के साथ। मैं उन्हें देखकर कहता हूँ, अगर इन्होंने एक साथ भी मुझ पर अटैक किया तब भी मुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं उनके सामने एक शेर जैसी दहाड़ मारता हूँ। वहाँ पर पूरा
धुआं धुआं हो जाता है। सारे सोल्जर्स मेरे आगे झुक जाते हैं। आर्मी चीफ कहता है हमारे सारे कल्टीवेटर्स इस फोर्ट्रेस में हैं। टर्टल किंग आप उन्हें खा सकते हैं, बस आम इंसानों को छोड़ दीजिएगा। मैं ये सुनने के बाद हैरान होता हूँ, आखिर ये बंदा क्या बातें कर रहा है। मैं अपने साइज को छोटा करता हूँ। तभी यहाँ पर बियर किंग आ जाता है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ता और कहता है टर्टल किंग आप उसी जंगल से बिलोंग करते हो जहाँ से मैं हूँ। हम एक दूसरे के पड़ोसी हुए, प्लीज इंसानों को छोड़ दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये लोग मुझसे कह क्या रहे हैं। मैं बियर किंग से कहता हूँ मुझे बस ईस्टर्न फोर्ट्रेस का रास्ता चाहिए, भग जाओ यार यहाँ से, तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। ये कहकर मैं बियर किंग को दूर फेंक देता हूँ। वो डायरेक्ट जाकर वॉल से लड़ पड़ता है। वो वॉल के अंदर चिपक जाता है। मेरी पावर को देखकर यहाँ के सारे इंसान डर जाते हैं। उनका एक सोल्जर कहता है भले ये टर्टल किंग क्यों ना हो, हम इस फोर्ट्रेस के अंदर के इंसानों को मरने नहीं दे सके, भले ही हमें इससे फाइट क्यों ना करनी पड़े। मैं अपना साइज बड़ा करके आर्मी चीफ के पास जाता हूँ और कहता हूँ मुझे ईस्टर्न फोर्ट्रेस का बस रास्ता बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आर्मी चीफ कहता है मैं नहीं बताऊंगा, भले ही आज नॉर्थ फोर्ट्रेस तबाह हो जाए, मैं हमारे दूसरे साथियों के फोर्ट्रेस को तबाह होने नहीं दे सकता। मैं आर्मी चीफ से कहता हूँ ईस्टर्न फोर्ट्रेस पर जो सी मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ है, मैं तो उन मॉन्स्टर्स को मारना चाह रहा था। ये सुनकर ऊपर से कल्टीवेटर कहता है टर्टल किंग क्या तुम सीरियस हो। मैं उनसे कहता हूँ अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी आर्मी चीफ और वो कल्टीवेटर तुरंत मुझे रोकने लगते हैं। आर्मी चीफ तुरंत ईस्टर्न फोर्ट्रेस को कांटेक्ट करते हैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि एक सुपरसोनिक जेट लाया जाए किंग टर्टल के लिए। वो बूढ़ा कल्टीवेटर भी काफी खुश होता और कहता है भगवान ने हमें धोखा नहीं दिया है। वो बूढ़ा कल्टीवेटर हंसने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है ईस्टर्न फोर्ट्रेस पर, जहाँ पर वहाँ के रूलर्स खड़े होते हैं। उनके साथ कमांडर भी खड़े होते हैं। जो वहाँ का एल्डर होता है वो कहता है मेरे छोटे भाई किंग टर्टल यहाँ पर आने वाले हैं, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि हम उनका दिल जीत सके। उसका छोटा भाई कहता है मुझे पता है बड़े भाई, अगर हम किंग टर्टल का दिल जीत लेते हैं तो वो एक लेवल 5 का सुपर बीस्ट है, पूरा का पूरा ईस्टर्न फोर्ट्रेस हमारी फैमिली को फॉलो करेगा। तभी वहाँ पर एक यंग लड़का जो कि खड़ा होता है वो कहता है ग्रैंडपा क्या पावर इतनी जरूरी होती है। वो एल्डर अपने ग्रैंडसन के सर पे हाथ रखकर कहता है अगर हम ईस्टर्न फोर्ट्रेस को कंट्रोल कर पाए तो सारे रिसोर्सेस हमारे पास आ जाएंगे। मेरे बच्चे अगर तुमने खुद पर ध्यान नहीं दिया तो हेवन तुम्हें पनिश करेगा। उसका ग्रैंडसन कहता है ग्रैंडपा पर मुझे अभी भी लगता है कि ईस्टर्न फोर्ट्रेस का सरवाइव करना ज्यादा जरूरी है, ना कि हमारे फैमिली के फायदे का। उसका ग्रैंडपा कहता है तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम बाद में सब समझ जाओगे। तभी कमांडर और उसका छोटा भाई नोटिस करते हैं किंग टर्टल यहाँ पर आ चुका होता है। वो एल्डर उसका वेलकम करता है। वो अपना नाम शेंगवान बताता है। वो कहता है कि उसकी फैमिली ने एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करा किंग टर्टल के लिए। छोटा भाई उस गिफ्ट को आगे लेकर जाता है। उस बॉक्स में वो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आसमान से गिरे थे, पर उनकी क्वांटिटी देखने के बाद मैं कहता हूँ इतने से क्रिस्टल्स तो मेरे दांतों में ही अटक जाएंगे, इन्हें मेरे सामने से ले जाओ। ये देखकर शेंगवान फैमिली के एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं। तभी कमांडर सामने आता और कहता है हेलो टर्टल किंग, मैं करंटली ईस्टर्न फोर्ट्रेस को मैनेज कर रहा हूँ। मैं शियानलोंग नेशन का प्राइम मिनिस्टर हूँ। मैं अपने साइज को छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं इन लोगों से आराम से बातें कर सकूं। एक प्राइम मिनिस्टर मुझसे बात कर रहा है, ये देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ वाओ, मैं सच में काफी ज्यादा फेमस हो चुका हूँ। ये देखकर मैं थोड़ा खुश भी होता हूँ, पर पता नहीं क्यों सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। शेंगवान फैमिली को लगता है कि मैं गुस्से में हूँ। वो एल्डर कहता है किंग टर्टल से एक पावरलेस बंदा बात कर रहा है, इसीलिए किंग टर्टल को गुस्सा आ गया है। छोटा भाई कह रहा होता है किंग टर्टल जरूर से अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे होंगे। वो जाकर प्राइम मिनिस्टर से कहता है एक फालतू का ऐसा इंसान जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी औकात भी है किंग टर्टल से बात करने की? अभी ही यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर उदास हो जाता है। वो किंग टर्टल को शुक्रिया बोलता है सबको डिजास्टर से बचाने के लिए और यहाँ से जाने लगता है। वो छोटा भाई किंग टर्टल से बात करने आता और कहता है ईस्टर्न फोर्ट्रेस तो भी टेम्परेरी है, इस फोर्ट्रेस को शेंगवान फैमिली यानी हमारी फैमिली मैनेज करती है। अगर आपको कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता दीजिएगा। पर मुझे इस बंदे पर गुस्सा आता है। मैं अपनी हल्की सी पावर यूज करता हूँ और ये बंदा गिर जाता है। मैं कहता हूँ तेरे से किसी ने बोलने के लिए कहा भी था जो तूने अपना मुंह खोला। ये देखकर शेंगवान फैमिली काफी हैरान रह जाती है। मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ रुकिए, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। वो हैरान होते हैं, पर मैं उन्हें अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहता हूँ और उन्हें लेकर यहाँ से जाने लगता हूँ। हम एक जगह पर जाते हैं जहाँ मैं उनसे पूछता हूँ आखिर इंसानियत के साथ अभी हो क्या रहा है। प्राइम मिनिस्टर मुझे बताते हैं कुछ महीनों पहले जो बारिश हुई थी जिसमें क्रिस्टल गिरे थे, उससे दुनिया भर के सारे क्रिएचर्स म्यूटेट हो गए। हम इस चीज का सामना नहीं कर पाए, इसीलिए काफी सारी कंट्रीज तबाह हो गईं। हमने ड्रैगन नेशन को बनाया 4 मेन फोर्ट्रेसेस ताकि हम मॉन्स्टर्स से फाइट कर सकें, पर वो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकले। हमने अपनी पूरी आर्मी भेज दी ताकि जितने भी सर्वाइवर्स बचे थे हम उन्हें पास वाली फोर्ट्रेस में शिफ्ट कर पाए। अभी के टाइम में साउथ फोर्ट्रेस को किंग आओ गार्ड कर रहा है, बियर किंग नॉर्थ वेस्ट को गाइड कर रहा है। नॉर्थ फोर्ट्रेस भी ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी थी मॉन्स्टर्स के कारण, पर तभी पांडा बीस्ट ने हमारी मदद करी उन्हें हराने में। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछता हूँ कि बाकी कंट्रीज के क्या हाल हैं। वो मुझे बताते हैं कि साकुरा नेशन के पास एक पाइथन किंग है जो कि उनके वॉल्केनो के पास है।
उसने साकुरा नेशन में सारे इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है। इंसानों को उसे कल्टीवेटर्स का मीट देना पड़ता है, वरना वो उन्हें तबाह कर देगा। हाउशियांग नेशन के पास गोल्डन बियर गार्डियन है। अमेरिका के पास स्ट्रेंज म्यूटेटेड बॉल्ड ईगल बीस्ट है। हमें इसके आगे की डिटेल्स नहीं पता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि ह्यूमन कल्टीवेटर्स क्या कर रहे हैं। वो एक उदास चेहरे के साथ बताते हैं, इस दुनिया में ज्यादा लोग कल्टीवेटर्स नहीं बन पाते हैं। सिर्फ 30% लोग ही कल्टीवेटर्स बन पाते हैं। बाकी 70% लोग बीस्ट का मीट खाकर भी इंसान ही रह जाते हैं। मैं ये सुनकर हैरान होता हूँ। प्राइम मिनिस्टर बताता है, बीस्ट का मीट खाने से उनकी बॉडी तो बूस्ट होती है, पर वो कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं और ना ही वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तभी मैं समंदर में से एनर्जी आते हुए फील करता हूँ। मैं तुरंत प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ का मौसम बिगड़ जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी पानी में से बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। मैं अपनी पावर को एक्टिवेट करता हूँ और एक के बाद एक उन्हें मारना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं हर एक मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता हूँ। सिस्टम मुझे इसके लिए पॉइंट्स भी दे रहा होता है। जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर आए थे मैं उन सबको खत्म कर देता हूँ, पर मुझे अभी भी पानी में से काफी खतरनाक एनर्जी फील हो रही थी। मैं पानी की तरफ देखते हुए कहता हूँ, अब तो बाहर आ जा यार, कब तक सब कुछ छुप कर देखेगा? क्या तुम्हारे पास कोई ताकत भी है? तभी पानी में से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस निकलता है। वो मेरी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम गोलू मोलू से टटल, तुम अपनी औकात भूल रहे हो, पर मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास स्किल्स हैं। आखिर तुम इंसानों का साथ क्यों दे रहे हो? मैं उस ऑक्टोपस से कहता हूँ कि मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, मुझे बस मेरी परवाह है। ये सुनने के बाद वो ऑक्टोपस कहता है, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, यानी तुम्हें बाकी के मॉन्स्टर्स को मारने में मजा आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम हमारे बॉस के नौकर बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो इस समंदर के ट्रिलियंस ऑफ क्रिएचर तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं। मैं ये सुनने के बाद कहता हूँ, मैं किसी की गुलामी नहीं करने वाला। मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद से हासिल कर लूंगा। ये सुनने के बाद उस ऑक्टोपस को गुस्सा आता है। जब वो ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से मेरे ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, तभी ये पूरा समंदर हिल जाता है। ये इस ऑक्टोपस की पावर नहीं थी। ये देखने के बाद वो ऑक्टोपस तक शॉक रह जाता है। ये प्रेशर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। मैं कहता हूँ, क्या ये पावर है लेवल 7 के सी एम्परर बीस्ट की? इस पावर को देखकर वो ऑक्टोपस भी शांत हो जाता है और मुझसे कहता है, ओए गोलू मोलू, मेरी बात सुन। ये सुनकर मैं हैरान होता हूँ, ये बंदा मुझे गोलू मोलू कैसे कह रहा है? वो ऑक्टोपस मुझे बताता है, मेरे एम्परर ने कहा कि वर्ल्ड 5 बार अवेक होगा। लिंगशी की थर्ड वेव 3 दिनों में आएगी। 100 माइल्स की कोस्ट लाइन पर ये पूरा समंदर हमारा एरिया बन जाएगा स्पिरिचुअल पावर गैदर करने के लिए। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, मेरे होते ही तुम लोग कभी नहीं कर पाओगे। वो ऑक्टोपस मुझसे कहता है, मेरे एम्परर को पता था कि तुम एग्री नहीं करने वाले, तो इसीलिए वो तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाह रहे हैं। कल सुबह 1 मिलियन लेवल 3 और लेवल 4 के बीस्ट यहाँ पर आने वाले हैं। अगर कल तुम उन सबको मार देते हो तो हम लोग ईस्टर्न फोर्ट्रेस को बख्श देंगे, और अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो ये पूरा समंदर हमारा होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने